नमस्कार। नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के एक नए पर्व में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का फिर एक बार स्वागत करती हूँ। पिछले पर्व में, पिछले खंड में, पिछले भाग में हमने एक ऐसा रास्ता देखा जो डरावना था। वहाँ कुछ गूढ़ सा वातावरण था। भवपुरा गांव पीछे छूट गया था और मैं आगे निकल गई थी। फिर एक नदी बीच में आई। उसे क्रॉस करते करते मुझे एक व्यक्ति मिली। फिर आगे जाने के बाद मुझे एक माताजी मिली और उन्होंने कहा, आखिरी वाले घर में जाओ। जो घर था रमन भाई शंकर भाई का। उनके बारे में मैं कुछ आपको बताने वाली थी, है ना? तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। हम रमन भाई शंकर भाई के घर गए। हम मतलब जाते समय तो मैं अकेली थी, लेकिन मेरे पहले वहाँ सभी परिक्रमावासी जो मेरे आगे चल रहे थे, कुछ समय पहले जो मेरे साथ चल रहे थे, वो सारे परिक्रमावासी वहाँ पे थे, पहले ही पहुंचे थे, क्योंकि उस गांव में परिक्रमावासियों की सेवा करने का पहला सम्मान रमन भाई शंकर भाई का होता है। रमन भाई शंकर भाई जी ने 2 परिक्रमा पैदल की हुई है, इसलिए उन्हें पता है कि परिक्रमावासियों को क्या चाहिए होता है। परिक्रमावासियों को चाहिए होता है तैयार भोजन, क्योंकि चलकर वे थक गए होते हैं, बहुत सारा प्यार और विश्राम के लिए थोड़ी सी जगह। लेकिन रमन भाई शंकर भाई के पास इतना तो था ही, प्रेम, आस्था, नर्मदा माई की भक्ति, भरपेट भोजन और विश्राम के लिए जगह, ये तो था ही। लेकिन साक्षात नर्मदा मैया उनके घर में प्रवाहित थी। उनके घर में उनके बड़े भाई और उनके छोटे भाई दोनों भी उस वक्त जब हम गए तब पैदल परिक्रमा में ही थे। उनके घर में छोटा सा 8 महीने का बालक था। उसे कुछ भी बोलना नहीं आता था, लेकिन नर्मदे हल इस तरह से वो अपने तोतले शब्दों में मात्र नर्मदे हर बोलता था। घर की हर एक व्यक्ति बड़े ही आस्था के साथ हमारी सेवा में जुट गई थी। सेवा के साथ साथ सत्संग भी हो रहा था और बहुत ही प्रसन्न, आनंददायक स्थिति थी। थोड़ी देर पहले जहाँ मुझे शंका हो रही थी कि मुझे अंधेरे से पहले घर पहुँचना है, घर मतलब विश्राम पर, निवास पर, और डर लग रहा था, थोड़ी देर बाद मैं ऐसी जगह थी जहाँ माई की कृपा हो। देखिए, नर्मदा मैया हमें ऐसी ही जगह पहुंचाती है जहां हमारी ज़रूरतें भी पूरी होती है, जहां हमारी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाता है, जहां हमें एक परिवार मिलता है। वो दूसरी तीसरी जगह हमें लेकर ही नहीं जाती, है ना? दूसरे दिन सुबह बाल भोग पाकर तुअर के दानों की, खेत में से निकले हुए तुअर के दाने और उसकी सब्जी और पूरी, ऐसा बाल भोग मिला था जो बहुत ही स्वादिष्ट था। और भावना में ना बहते हुए बड़े ही कठोर हृदय से शंकर भाई जी का हमने निरोप लिया, आज्ञा ली और हम आगे बढ़े। अब आगे
भालोद की तरफ जाना था और वडभावना, मणि नागेश्वर, ये 2 स्थान बीच में थे। उन्हें पार करते हुए हमें भालोद में जाना था। ये रास्ता जंगल से जाता है, लेकिन बहुत ही प्रसन्न रास्ता है। दोनों तरफ रास्ते के बहुत सारे केशरी, गुलाबी, बैंगनी रंग के बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। मैंने पिछले एक एपिसोड में शायद इस जगह का वर्णन किया हुआ है। मैंने एक बड़े से हनुमान जी के मंदिर के बारे में आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, और उसकी विशेष बात मैं अब बताने वाली थी। बहुत ही बड़ा सा मंदिर था, थोड़ा सा टीले के ऊपर था, बहुत ही शांत था। वहाँ की एक खास बात है, मंदिर को बहुत सारी खिड़कियां हैं, बहुत सारी खिड़कियां हैं, और आप कोई भी खिड़की में से झांक कर हनुमान जी की तरफ देखो, आपको लगेगा हनुमान जी आप ही की तरफ देख रहे हैं। उस मूर्तिकार ने उस मूर्ति के हाव भाव कुछ इस तरह से बनाए हैं कि आप मंदिर के किसी भी कोने में जाओ, उनकी आंखें इस तरह से घूमती हैं, मानो उनकी आंखें इस तरह से घूमती है। अब कहीं भी जाओ तो आपको लगता है कि वो आप ही की तरफ देख रहे हैं। इसी प्रकार वहाँ की जो बहुत बड़ा वहाँ घंटा लगा हुआ है, उस घंटा के नीचे आप खड़े रहो तो आपको ऐसा लगेगा बहुत सारे कंपन लहरें आपके शरीर के ऊपर से जा रही है। शॉवर के नीचे खड़े होते हैं तो कैसे पानी पूरा नीचे बह जाता है, उसी प्रकार उस घंटा के नीचे खड़े रहो तो ऐसा लगता है कि आप नहा रहे हो उन कंपन लहरों से। बहुत पवित्र स्थान है। ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं रुक जाऊं, लेकिन शायद पुजारी जी सुबह पूजा करके चले गए थे। स्थान जंगल में था और वहां पूछने के लिए भी कोई नहीं था। इस मंदिर के दीवारों पर बिल्कुल ही बारीक अक्षरों में संपूर्ण रामायण लिखा गया है। आम्ही मराठीमध्ये कोरलं आहे म्हणतो, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, मतलब कुरेद कुरेद के जो लिखना होता है, पेन या कलर से नहीं, खुदाई करके जो क्या बोलते हैं, मुझे शब्द नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उस प्रकार से कोरा गया था और बहुत ही सुंदर स्थान था। लेकिन वहाँ ज़्यादा मैं रुक नहीं पाई। मैंने 11 बार हनुमान जी का स्मरण किया, मैंने हनुमान चालीसा बोला और मैं वहाँ से भी आगे निकल गई। आगे मणि नागेश्वर का स्थान था, बहुत ही प्राचीन स्थान था, और इस स्थान पर का एक अनुभव मैं आपको बताने वाली थी, है ना? बताती हूँ। मणि नागेश्वर में तो एक बहुत ही सुंदर अनुभव आया, लेकिन उसके पहले का एक अनुभव आपको बताती हूँ। अब आप इसे अनुभव कहें या मात्र प्रसंग कहें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं थोड़ी-सी निसर्ग में बहने वाली व्यक्ति हूँ। जब भी मुझे आजू-बाजू का निसर्ग बड़ा ही सुंदर लगता है, तो मेरा मन उसके साथ बहने लगता है। शायद ऐसे ही हुआ, और जो नर्मदे हर का जाप मैं कर रही थी, वो बीच में रुक गया या धीमे चलने लगा या खंडित हो गया, जो भी आप ठीक समझें। और मैं इधर-उधर देखते-देखते चलने लगी। कुछ समय से मेरे पीछे-पीछे एक कुत्ता चल रहा था। वो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दे रहा था, बस पीछे-पीछे चल रहा था। और थोड़ी देर बाद अचानक से वो मेरे साथ चलने वाला कुत्ता मुझे काटने के लिए एकदम से दौड़ के आया और गुर्राने लगा मेरे तरफ देख के। और पता नहीं क्यों मेरे मुँह से निकल गया, श्श! दौड़ना नहीं, नर्मदे हर, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बिल्कुल भागना नहीं है पीछे, शांत हो जाओ, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैंने नर्मदे हर कहा, जैसे लाइट दबाते बटन एकदम बंद
बंद हो जाता है ना, मतलब बटन दबा के लाइट एकदम बंद हो जाता है ना, उस प्रकार जैसे मैंने नर्मदे हर कहा ना, मानो नर्मदे हर का मैंने बटन दबाया और वो कुत्ता एकदम से शांत होने लगा। लेकिन ये मुझे एकदम समझ में नहीं आया। मैं आगे आगे चलती, बीच में वो साथ साथ चलता, अचानक से उसे मुझे काटने का मन होता और अचानक से वो गुर्राने लगता, और गुर्राने के बाद मैं बोलती, नर्मदे हर शांत, बताया ना एक बार। और ऐसा बोलने से वो शांत हो जाता। जब ये 4-5 बार हुआ, तब मेरे ध्यान में आया कि ये नर्मदे हर बोलने से चुप बैठता है। पता नहीं, शायद मेरा जो जाप टूट रहा था, मैया ने उस कुत्ते को कहा, चल भौंक, तू भौंकेगा तो ये नर्मदे हर बोलेगी, और इस तरह से इसका जाप होगा, नहीं तो ये बोल नहीं रही है नर्मदे हर। या मैया मुझे याद दिला रही थी कि अरे नर्मदे हर बोल, अब तक तो बोल रही थी, अब क्यों चुप हो गई है। अब ये अनुभव कहो या मैया का संकेत कहो या याद दिलाना कहो, जो भी हम कह सकते हैं। तो इस कुत्ते को डांटते डपटते, साथ साथ लेकर के चलते चलते धीरे धीरे मैं मणि नागेश्वर की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं मणि नागेश्वर की ओर बढ़ती थी, वैसे वैसे निसर्ग और सुंदर होता जा रहा था। बीच में कुछ बस्तियां भी लगी, लेकिन वो बस्तियां भी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी, और मैं फिर एक बार नैसर्गिक सुंदरता की तरफ बढ़ रही थी। मणि नागेश्वर एक बहुत ही प्राचीन स्थान है। यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी मंदिर है, और जैसे जैसे मैं एक एक मंदिर का दर्शन लेते लेते गई, धीरे धीरे से मेरे पेट से आवाज आने लगी, भूख लग रही है मैया, कुछ खाने को दे दो। अब ये सारे मन के खेल है, पता नहीं कौन सी चीज़ कब याद आ जाती है। मुझे ना चीला खाने का मन किया। बेसन के चीले जो हम घर में बनाते हैं, हम मराठी में उसे धिरडो बोलते हैं, धिरडो। और महाराष्ट्र में चिवड़ा बनता है, पोहा और मुरमुरा डाल करके। वो चिवड़ा और धिरड यानी कि चीला, ये खाने का मुझे बहुत मन कर रहा था। लेकिन अब जो पेट में, थाली में आए और पेट में डालने की आज्ञा हो, वही प्रसादी। किसको मांगू मैं, यहाँ चीला दो मुझे, यहाँ मुझे चिवड़ा दो, ये तो मुमकिन नहीं था। मैं पाक गृह की तरफ से आगे जा रही थी, तो वहाँ पे छोले पूरी की तैयारी हो रही थी। जब छोले पूरी का गंध आया ना, तब मैं चिवड़ा और धिरड़ा भूल गई। अभी बाल भोग बनने में शायद समय था, और चलते चलते मैं और आगे गई, और वहाँ का जो स्थान था, वहाँ का जो वहाँ के जो स्थान के संत थे, महंत थे, उनसे मैंने जाकर मिलने की इच्छा व्यक्त की, और उन्होंने मुझे बुला लिया। वो कर्नाटक से थे, और जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, उन्होंने कहा, या इकड़ो बसा। और फिर कहा, मुझे अच्छे से मराठी नहीं आती, लेकिन टूटी फूटी मराठी में समझ जाता हूँ, और आपके जो महाराष्ट्रीयन व्यंजन होते हैं ना, वो भी मुझे बहुत पसंद है। मैंने बहुत सारे महाराष्ट्रीयन व्यंजन खाए हैं। तो थोड़ा थोड़ा हमारा सत्संग चलता रहा, और आखिरी में उन्होंने मुझे कहा, वे कर्नाटक से थे, उनका जो बोलने का लहजा था वो कर्नाटक का था। तो आखिरी में उन्होंने मुझे कहा, यू नीड टू गेट डिटैच्ड विथ एवरीथिंग। समय लगेगा, तुमको हर चीज से डिटैच, अलग होना पड़ेगा। मन को किसी भी चीज से दूर होना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें ध्यान करना होगा। तुम ध्यान करोगी तो धीरे धीरे ये डिटैचमेंट जो है बढ़ती जाएगी। क्या होता है, हम सर्वसाधारण लोग होते हैं, और हम बहते जाते हैं, जैसे तुम बहती जाती हो। फिर वो कोई रिश्ता होता है, वो कोई स्थान होता है, वो कोई व्यक्ति होती है, हम उस व्यक्ति से, उस स्थान से दूर ही नहीं हो पाए। अब
ये समझ तो रहा था, लेकिन ये करना कैसे है? ये तो समझ रहा था कि अटैच नहीं होना है, डिटैच होना है, लेकिन डिटैच होंगे कैसे? मैं ये कैसे करूं? मैंने उनको पूछा कि इसे कैसे करते हैं? मन को इस तरह से कैसे शिक्षा देते हैं कि वो किसी के साथ लगाव ही ना करे? तो उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा, ये प्रश्न तो तुम्हारे मन में बहुत पुराने से चल रहा है ना, अभी अभी का तो ये सवाल तुम्हारे मन में नहीं है। मैंने कहा हाँ, लेकिन अब आज विषय निकला तो मैंने आपसे पूछ लिया। तब उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब तुम्हें कोई और देने वाला है। वो मैं नहीं हूं जो तुम्हें इस सवाल का जवाब दूंगा। इस सवाल का जवाब तुम्हें कोई और देने वाला है। नमस्कार, तज्ञ क्लिनिक में आप सभी का मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेमोरी लॉस या फॉरगेटफुलनेस पे। दोस्तों, हर मेमोरी लॉस या फॉरगेटफुलनेस ये अल्जाइमर्स या ऐसी कोई डिसीज नहीं होती। मेमोरी लॉस या फॉरगेटफुलनेस यानी कि भूल जाना या भूल जाने की बीमारी सभी में हो सकती है, बच्चों से लेकर वृद्धों तक। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कारण यंग एडल्ट्स में यानी कि जवान लोगों में होने वाले मेमोरी लॉस के या फॉरगेटफुलनेस के कुछ कारण आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कहलाए जाते हैं। वृद्धों में फॉरगेटफुलनेस या मेमोरी लॉस बहुत ज्यादा देखा जाता है। वो एजिंग की वजह से होता है, उम्र के बढ़ने की वजह से होता है। उम्र का बढ़ना ये प्राथमिक कारण तो होता है, लेकिन वृद्धों में फॉरगेटफुलनेस या भूल जाने की बीमारी के कई और कारण हैं जो आप सामने देख पा रहे हो। इसके फॉरगेटफुलनेस या मेमोरी लॉस हो सकता है। क्या फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी लॉस जैसी बीमारियां ठीक हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, ये बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो सकती है। इसके लिए कितना समय लगेगा? तो इसका जवाब है हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये निर्भर करता है दवाइयों पर और निर्भर करता है आपकी व्यक्तित्व पर, प्रकृति पर। अब बताती हूँ ये कैसे ठीक होगा, इसका इलाज क्या है। तो तज्ञ क्लिनिक के टिश्यू सॉल्ट थेरेपी में इसका बहुत अच्छा इलाज है, जिसमें आपको संपूर्णतः प्राकृतिक तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है और बीमारियों को दूर किया जाता है। इस थेरेपी की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आपको भी इस थेरेपी का लाभ लेना है तो संपर्क करें तज्ञ क्लिनिक डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक। फोन नंबर है 9823653511। एक बार फिर बताती हूँ, 9823653511। धन्यवाद। उनका कर्नाटक का लहजा, उनकी मराठी की क्या कहते हैं, मराठी के तरफ उनका झुकाव, ये सब देखते हुए मैंने पूछ लिया, भरत जी आपको क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा मतलब? कहा महाराज जी, आप पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या मैं आपका परिचय पूछ सकती हूँ? इस पर उन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं पूछ सकती। मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तुम नहीं पूछ सकती। अब जब उन्होंने कहा कि नहीं पूछ सकती, तब मेरे मन में सवाल आया, क्यों? मैंने पूछा नहीं, लेकिन मेरे मन के जो भाव थे वो शायद मेरे चेहरे पे आ गए थे, और उसका जवाब उन्होंने दिया। सी दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिटैचमेंट। व्हाई यू फेल्ट द नीड टू नो मोर अबाउट मी? यही तो पहली स्टेप है कि तुम्हारा मन कहीं भी नहीं लगना चाहिए। तुमको ये ज़रूरत ही क्यों महसूस हुई कि तुमने मेरे बारे में जानना चाहिए? तुम मेरे बारे में क्यों जानना चाहती हो? मैं ना तुम्हें आगे मिलने वाला हूँ, ना तुम मुझे आगे मिलने वाली हो। फिर ये जानकारी क्या? ये जो तुम्हारी क्यूरोसिटी है ना,
ये जो तुम्हारी जिज्ञासा है ना, इसे कम करो, इसे बढ़ाओ। किस तरफ? जिस तरफ ईश्वर है उस तरफ बढ़ाओ। मेरे तरफ, इसके तरफ, उसके तरफ बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करोगी मेरे बारे में जानकर भी? मैं बता दूंगा तुम्हें, मैं कर्नाटक से हूँ, बेंगलोर से हूँ, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, क्या मिलेगा तुमको? कुछ नहीं। उस शिव शंकर के बारे में जानो, उस नर्मदा जी के बारे में जानो, अध्यात्म के बारे में जानो, ध्यान के बारे में जानो, जिससे तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। मेरे बारे में जान के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, और इसलिए मैं कहता हूं तुम नहीं पूछ सकती। महाराज जी इतना सब बोल रहे थे और मेरे चेहरे पर थोड़े से कंफ्यूज से भाव शायद आ रहे थे। मुझे बुरा लग रहा था कि मैंने महाराज जी को पूछा और वो नाराज़ हो गए। फिर मैंने उन्हें पूछा, महाराज जी क्षमा कर दीजिए, हमने आपको नाराज़ कर दिया। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं नाराज़ वगैरह नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिज्ञासा किस तरफ होनी चाहिए। एक बात बताओ, मेरे पास कुछ महाराष्ट्रियन व्यंजन है, उसकी तरफ जिज्ञासा लाओ, भूख तो लगी होगी ना? मैंने कहा, हाँ महाराज जी, भूख तो लगी है, छोले पूरी बन भी रही है, मैंने देखा। उन्होंने कहा, अरे छोले पूरी तो तुम हमेशा ही खाती होगी, आज तुमको मैं जो चीज़ देता हूँ वो खाओ। और ऐसा कह के उन्होंने अपने सेवक को आवाज़ लगाई और कहा, अरे जाओ तो वो थाली में जो व्यंजन रखे हैं उसमें से कुछ माता जी के लिए ले आओ। जब उन सेवक ने मेरे हाथ में थाली रखी तो पता है उसमें क्या था? धीरड़ा और चिवड़ा। हाँ, उसमें चीला था और चूड़ा था, वही दो चीजें जो थोड़े समय पहले मुझे चाहिए थी। अब आपको लग रहा होगा वो चीजें देख के मुझे बहुत उत्साह हुआ, बहुत आनंद हुआ, लेकिन एक बात बताओ, मानो मेरा पेट ही भर गया था। ये दोनों चीजें कुछ समय पहले मुझे खाने का इतना मन कर रहा था, वो दो चीजें कुछ समय बाद मेरे सामने, मेरे थाली में मेरे लिए मुझे परोसी गई थी, लेकिन उनकी तरफ देख करके मुझे कोई उत्साह नहीं हुआ, उनकी तरफ देख करके मुझे कोई खुशी नहीं हुई, कोई आनंद नहीं हुआ, और ना ही खाने की इच्छा हुई। मैंने खाया, फिर भी मैंने खाया, क्योंकि अब वो इच्छा नहीं थी, अब वो प्रसाद था। फिर मैंने चूड़ा भी खाया, चीला भी खाया, पूरी सब्जी भी खाई, और फिर मैं आगे बढ़ी। मेरा मन बहुत था कि मगर मैया के दर्शन हो जाए, हुए भी, वही हुए मणि नागेश्वर में। मगर मैया के दर्शन हुए, फिर आगे जब मैं भालोद में गई तब मुझे एक बहुत सुंदर सा अनुभव भी हुआ। मेरी बहुत सारी जिज्ञासाएं जो शायद सही मार्ग पे चल रही थी, उनसे जुड़े हुए सवालों के जवाब भी मुझे भालोद में मिले। और एक बार आपको बताऊं, अगला जो पर्व रहेगा ना, वो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुझे पता है ये सारे सवाल जो मेरे मन में हैं वो आपके भी मन में है। उसके जवाब मुझे जैसे मिले आपको भी मिलने वाले हैं। तो अगला पर्व ज़रूर देखिएगा। वो पर्व थोड़ा सा शायद बड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें से अगर कोई भाग मैं यहाँ लूँगी तो दोनों में लिंक नहीं रहेगी, इसलिए आज का पर्व यही मैं पूर्ण करती हूँ, और हमेशा की तरह आपसे विनती करती हूँ, बताइए क्या? इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
ये नर्मदा मैया का प्रसाद है, जितने लोगों को आप बांट सके उतने लोगों को बांटिए और कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार अगले वीडियो का। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।